अमेरिका में चीन ने ऐसा क्या किया है जो अमेरिका को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जेलेंस्की से गले मिले, इसके क्या मायने लगाए जा रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की एक बड़ी कंपनी कोस्को शिपिंग पोर्ट्स लीमा से 80 किलोमीटर दूर चाके में एक मल्टीपर्पस पोर्ट टर्मिनल यानी कि मेगा पोर्ट बना रही है। माना जा रहा है कि ये ऐसा ढांचा होगा जिसके जरिए चीन पेरू में अपनी मौजूदगी बना सकेगा। अपने बड़े विस्तार और कार्य क्षमता के कारण ये बंदरगाह जल्द ही यहाँ से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन सकता है। हालांकि इन सब के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बंदरगाह का उद्घाटन इस साल के अंत तक हो सकता है और इसके तैयार होते ही चीन और अमेरिका के बीच अधिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। चीन का कोस्को शिपिंग पोर्ट्स चाके में बंदरगाह को करीब 3.6 अरब डॉलर की लागत से बना रहा है। यहाँ की सरकार को उम्मीद है कि इससे एशिया और दक्षिण अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य निर्यातों के लिए नया बाजार खोल सकता है। वहीं पेरू की सरकार को उम्मीद है कि इस बंदरगाह से हर साल चीन और दक्षिण अमेरिका के बीच अरबों डॉलर का व्यापार हो सकेगा। रिपोर्ट कहती है कि बंदरगाह ने अमेरिका के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है, जो लैटिन अमेरिका में चीन के उदय को रोकना चाहता है। अमेरिका को चिंता है कि बंदरगाह के जरिए बीजिंग को दक्षिण अमेरिका के संसाधनों पर अपने पकड़ को मजबूत करने का मौका मिल जाएगा। अमेरिकी दक्षिणी कमान के प्रमुख हैं जनरल लॉरा रिचर्डसन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है चीन के लिए क्षेत्र से इन सभी संसाधनों को निकालना और आसान हो जाएगा, इसलिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच संबंध पिछले कुछ दशकों में काफी खराब हो गए हैं। हालांकि दोनों देशों ने कूटनीतिक रूप से फिर से जुड़ने के लिए कदम उठाए हैं। पेरू के तट पर ब्लूबेरी और एवोकेडो उगाने वाले डेनियल का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि बंदरगाह फलों के लिए नई एशियाई बाजार खोलेगा, जिन्हें वर्तमान में ज्यादातर यूरोप और अमेरिका में भेजते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बंदरगाह एशिया के लिए एक खिड़की की तरह होगा। अब जरा सोचिए, एक क्यूबा तो टेंशन दे ही रहा था, पेरू में ये पोर्ट कम रहेगा, बल्कि ये एक बेस के रूप में ज्यादा काम करेगा। आपको याद होगा, हमने आपको बताया है कि किस तरीके से क्यूबा पहुंचे हैं रूसी युद्धपोत और सबमरीन। अब रूस ने कहा है कि अमेरिका को क्यूबा में रूसी युद्धपोतों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। दरअसल रूसी युद्धपोतों के क्यूबा पहुंचने से अमेरिका बेचैन है। पश्चिम समर्थक मीडिया इसे दूसरा क्यूबा संकट करार दे रही है। इस पर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम रूस से किसी भी कूटनीतिक संकेत के प्रति बहरा दिखाई दिया और केवल तभी उसने ध्यान दिया जब सेना और नौसेना ने कार्रवाई की। बुधवार को हवाना बंदरगाह में रूसी नौसेना का एक फ्रिगेट और एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी ने प्रवेश किया। अमेरिका और क्यूबा ने कहा कि इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन व्यापक रूप से रूस के बल प्रदर्शन के रूप में देखा गया। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने कहा कि रूस द्वारा क्यूबा को कोई मिसाइल हस्तांतरित करने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिका सतर्क रहेगा। रूस द्वारा क्यूबा में सैन्य कर्मियों को स्थानांतरित करने या यहाँ के द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने के डर से अमेरिका में कथित घबराहट के बारे में पूछे जाने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस तरह की कवायद आम बात है, इसलिए हमें चिंता करने का कोई कारण नहीं दिखता है। जब पूछा गया कि मॉस्को क्या संकेत भेज रहा है, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केवल हमारी सेना और नौसेना से संबंधित संकेत ही पश्चिम तक क्यों पहुँचते हैं। बुधवार को एक रूसी पनडुब्बी सहित 4 रूसी जहाज क्यूबा पहुंचे हैं और फ्लोरिडा के तट से सिर्फ 200 मील की दूरी पर स्थित हैं। इन विशाल जहाजों को हवाना खाड़ी में आते देखा गया है और क्यूबा के लोगों ने 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत किया है। नौसेना के बेड़े में एक फ्रिगेट, एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पनडुब्बी, एक तेल टैंकर और एक बचाव दल शामिल है। इन विशाल रूसी जहाजों की तस्वीर लेने के लिए कतारों में खड़े कई क्यूबाई लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया है। ये जहाज क्यूबा और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा होंगे, जो 2 दीर्घकालिक
सहयोगी हैं। पनडुब्बी की पहचान कजान के रूप में की गई है, जो याजिन क्लास के परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बी है। ये आमतौर पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होती है। रूसी सरकार की समाचार एजेंसी टास का कहना है कि ये स्पष्ट नहीं है कि पनडुब्बी में अभी हथियार है या नहीं। हालांकि अमेरिका और क्यूबा के अधिकारियों ने साफ किया कि किसी भी जहाज में कोई परमाणु हथियार नहीं है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर रूस के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया। एनएसए जैक सुलिवन ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। क्यूबा में किसी भी मिसाइल के हस्तांतरण का कोई सबूत नहीं है। कई विश्लेषकों ने बताया कि ये क्षेत्र रूस का शक्ति प्रदर्शन का हो सकता है। वैसे कहा जा रहा है कि क्या ये पहली बार है रूसी क्यूबा में अपना जहाज डॉक कर रहे हैं। रूस 2008 में क्यूबा के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, काफी लंबे समय से है। वैसे कहा जा रहा है कि हो सकता है वापस जाने से पहले ये वेनेजुएला का दौरा करें, और ये अमेरिका के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बात हो रही है G7 में पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 समिट के लिए इटली में हैं। पीएम ने शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग के बीच ज्यादा चर्चा मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की है। मुलाकात के दौरान दोनों नेता गले लगे और इसके बाद उनके बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। जंग शुरू होने के बाद ये दूसरा मौका है जब मोदी जेलेंस्की से मिले, और इससे पहले पिछले साल दोनों नेताओं ने जापान में G7 समिट में मुलाकात की थी। मोदी देर शाम इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मिलेंगे। 5वीं बार G7 समिट में शामिल हुए हैं। देर रात 3 बजे इटली पहुंचे हैं करीब। वैसे कैथोलिक चर्च के हेड और वेटिकन सिटी के प्रमुख पॉप फ्रांसिस भी G7 समिट के लिए इटली पहुंच गए हैं। और यहाँ पर पीएम मोदी ने क्या कहा? रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी ने G7 समिट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, गले लगाया। ये थोड़ा सा अलग सा देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने जंग पर भारत के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान कूटनीति और बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। इससे पहले पीएम मोदी ने पिछले साल जापान में G7 समिट में जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान मोदी ने कहा था कि रूस यूक्रेन जंग का समाधान बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। खैर, अब यहाँ पर पीएम मोदी से ऋषि सुनक भी मिले। उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी गई, उन्होंने खुशी जताई। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिको की एक खबर ये कहती है कि इस साल जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लोग, ये ज्यादातर नेता जो इस तस्वीर में देख रहे हैं G7 के मेंबर नेता, ये सारे कमजोर नेता बताए जा रहे हैं। दरअसल हर कोई किसी न किसी संकट में फंसा हुआ है। अब इससे क्या भारत रूस विरोधी हो जाएगा? जी नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लियर है भारत का स्टैंड। ये बात अब रूस भी समझ चुका है। रूस और भारत के बीच में कई आर्थिक समझौते भी हैं। वो अमेरिका अगर यूक्रेन के साथ 10 साल का सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये युद्ध अभी और लंबा चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।